हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी लंबी भी स्टोरी है। ठीक है ना, लंबी स्टोरी है तो आप देख लेना, बढ़िया है। चलो देखते हैं क्या कैसे क्या। काफ़ी लोगों को इस स्टोरी के बारे में पता भी होगा, काफ़ी लोगों ने पढ़े भी होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी होगी। ठीक है ना, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो देखो भाई क्या हुआ। द स्पैरो रिवेंज, इसका टाइटल देखो, द स्पैरो रिवेंज। स्पैरो का मतलब होता है, मतलब ये एक स्पैरो नाम की एक चिड़िया है। आपने पता है स्पैरो कौन सी चिड़िया होती है? देखो कभी कभी वो जैसे घरों में भी रहती है, वो छोटी छोटी मिट्टी से कलर की, वो हल्की हल्की वाइटिश होती है ना, छोटी सी चिड़िया। कभी कभी घरों में भी घोंसला बना लेती है, वो वैसी है, गांव में बना लेती है वो। ठीक है ना, वो स्पैरो, उसका नाम है स्पैरो। ठीक है ना, ये चिड़िया ही है, वो चिड़िया ही है, हम तो उसको चिड़िया बोलते हैं, परंतु उसका नाम है ना स्पैरो। क्या है? स्पैरो रिवेंज मैंने बदला। क्या हुआ? स्पैरो का बदला। ठीक है ना, रिवेंज। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार ए स्पैरो कपल वर लेइंग ए हैप्पीली लाइफ इन ए फॉरेस्ट। ठीक है ना, एक बार स्पैरो कपल चिड़ियों का मतलब कि क्या है कि गौरैया चिड़ियों का जोड़ा लिविंग रह रहा था, खुशी से रह रहा था, लाइफ इन ए फॉरेस्ट, जंगल में खुशी से रह रहा था। उन्होंने बोला, फिर देखो क्या हुआ। आफ्टर सम टाइम्स, और आफ्टर सम टाइम इसके कुछ समय बाद, दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया टू हैव ए फैमिली, मतलब कि अपनी फैमिली बनाने का उन्होंने सोचा। भाई चलो अभी आप दो हैं, मतलब कि आप अपनी एक फैमिली बनाए। दे फाउंड, उन्होंने पाया ए टाल ग्रीन लीफ ट्री, उन्होंने ढूंढा। फाउंड माने पाना या ढूंढना। उन्होंने ढूंढा एक लंबा सा ग्रीन है और लीफ पत्तेदार ट्री, पत्तेदार ट्री उन्होंने ढूंढ के फिर ओन ओन मतलब ढूंढ के हुज ब्रांच, उसकी ब्रांच दे मेड, बनी हुई थी ब्यूटीफुल नेस्ट। वो फिर ढूंढ के उन्होंने क्या किया कि बनाया, मेड माने बनाया, उसकी हुज माने उसकी ब्रांच पे। ठीक है ना, बनाया एक ब्यूटीफुल घोंसला, ढूंढ के ब्यूटीफुल अच्छा सा एक नेक्स्ट माने क्या, घोंसला बना लिया। ठीक है ना भाई, इतना हाँ है। और मैं थोड़ा थोड़ा आपको जल्दी ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं जल्दी ही इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कहानी को। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ। इन 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 इट टू थीनी शाइनी एग वर लेड, मतलब कि अब देखो भाई, इन इन इट टू थीनी, मतलब कि दो पतले पतले और शाइनी चमकदार एग, अंडे, वर लेड, इंतजार कर रहे थे। नाउ द पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स क्या कि इंतजार कर रहे थे भाई, कब ये बच्चे पैदा होंगे, ये चीज़ इंतजार कर रहे थे। नाउ द पेरेंट्स, अब पेरेंट्स वेट कर रहे थे। एजरली मतलब एंगरली, मतलब फॉर द यंग बर्ड, मतलब छोटे छोटे बच्चों का, टू हैच आउट, मतलब बाहर निकले का, क्या कि वो इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है ना, वह भी माता पिता देखो, वो तो है, हर बच्चा हर इंतज़ार करता ना भाई, मेरे बच्चे अंडों से कब बाहर आएंगे मेरे, समझो ना, तो वो भी इंतज़ार कर रहे थे, माँ बाप तो यही सोचते हैं। तो फिर देखो क्या हुआ। ऑन ए हॉट समर, मतलब कि एक, मतलब कि गर्म समर, मतलब गर्मी के समय में, गर्म ऋतु में, आफ्टरनून दोपहर में, एन एलिफेंट वाज फीलिंग फ्यूरियस फ्यूरियस। ठीक है ना, मतलब कि दोपहर के समय में एक एलिफेंट फीलिंग महसूस कर रहा था, फ्यूरियस मतलब कि बेचैनी महसूस कर रहा था। देखो दिखा था ना वो हाथी, तो ही वॉज फीलिंग ईचिंग, वह क्या कर रहा था, वह फील कर रहा था, ईचिंग माने खुजली, वह खुजली महसूस कर रहा था, ऑल आवर, मतलब कि हर जगह पे खुजली महसूस कर रहा था। इट बैक वाज ईचिंग द मोस्ट मस्ट, और क्या है
और उसकी बैक पर ईचिंग जो हो रही थी ना वो सबसे ज़्यादा हो रही थी, कमर पे सबसे ज़्यादा हो रही थी ना। तो फिर क्या हुआ, इट्स ट्रंक, इस प्रकार, और इट्स उसका ट्रंक, ट्रंक माने तो सूंड, ट्रंक माने क्या होता है सूंड, कुड नोट रीच देयर, मतलब कि कुड नो नहीं कर सका, रीच देयर, यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा था। समझो ना, ये तो है भाई, और कहीं पे खुजली हो, हाथी अपने आप से जैसे अपनी पूँछ से अपनी सूंड से खुजला सकता है ना, परंतु पीठ पे नहीं लेके जा रहा था ना, नहीं लेके जा पा रहा था। तो वैसा ही बोल रहा है भाई, उसकी पीठ ज़्यादा खुजला रही थी, परंतु वो उस सूंड को भी नहीं, ना पूँछ को, दोनों किसी को भी नहीं लेके जा रहा था ना। पूँछ इसमें लिखा नहीं है, वैसे मैंने बता दिया भाई, पूँछ भी नहीं जा रही थी ना। तो भाई क्या करे बंदा, ठीक है ना। अब फिर देखो, द एलिफेंट, जो हाथी था, वाज गेटिंग, गया, इरेक्टेड, इरेक्टेड इरेक्टेड इरेटेड, जस्ट देन ही स्टॉप ए टाल लीफ रब ब्रेक ट्री, ठीक है, बार्क ट्री। जो एलिफेंट वाज गेटिंग इरेचिंग, मतलब कि गया, मतलब एरिया चीज मतलब ख़त्म करने के लिए, खुजली ख़त्म करने के, जस्ट देन, जैसे कि ही स्टॉप, मतलब खुजली करने के लिए भी गया, ही स्टॉप वह रुका, ए टाल लंबे, लीफ माने पत्तेदार, रब और बारकर माने, मतलब कि रफ, रफ माने होता खुरदरा, बारकर माने होता बारकेट, बारकेट माने छाल, मतलब खुरदरी छाल के ट्री के पास में जाके रुक गया। वो तो ऐसे देख रहा था भाई कौन सा थोड़ा खुरदरा सा हो और मैं उस पर रगड़ूँ, समझो ना, लंबा पत्तेदार, वो सोच रहा था, उधर रुक गया भाई। जैसे उन्हें कंफर्टेबल लगा हाथी ने, तो वैसे ही उस पर ट्री के पास पहुंच गया। तो फिर देखो, ही रस टू आवर, इट वाज रबिंग हिज ईचिंग बैक वोवली अगेन द ट्री बार्क, ठीक है ना, ही रस, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ कि ही रूस्ड, मतलब रूस्ड माने कि तेजी से भागना, टू आवर्स मतलब कि की तरफ भागना, ईट और, एंड रब मतलब कि रगड़ा, हिज ईचिंग बैक मतलब अपनी खुजली वाली जगह को रगड़ा, वोवली मतलब कि बहुत ताकत से, अगेंस्ट मतलब कि अगेंस्ट द ट्री बार्क, मतलब जो पेड़ की बार्क में छाल थी ना उसके अगेंस्ट खुजलाना, वो यही तो ना, अगेंस्ट खुजलेगा ना, पेड़ अपनी ताकत लगाएगा और हाथी अपनी ताकत लगाएगा ना। तो ऐसे ही है, अगेंस्ट द ट्री बार्क मतलब कि उसकी तरफ, मतलब कि उसने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत ही लगाएगा ताई तो भाई खुजली हो गया, अभी हम खुजली पूरी ताकत से लगाते हैं ना। तो ऐसे ही भी वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। देन ही फाउंड, तब ही फाउंड उसने पाया, सम रिलीफ, फिर उसके बाद भाई उसने कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, ठीक है ना भाई, ये तो है। फिर उसके बाद तो उन्हें रिलीफ तो मिलेगा ही, ठीक है ना, खुजली होगी, ख़त्म होगी उसकी, ठीक है ना। अनलकली, दुर्भाग्य से, अनलकली क्या है, दुर्भाग्य से, द ट्री अगेंस्ट विच, दो जो ट्री था, अगेंस्ट जिस ट्री की अगेंस्ट में उसने खुजली की थी, विच द एलिफेंट हैड रबिंग, जिस पे उसने मतलब कि वो रब किया था, हिज बैक अपनी बैक को, वर वन वन ऑन विच द स्पैरो हैड मेड देयर नेक्स्ट, मतलब कि क्या कि उस पे क्या कि विच उस पर क्या कि स्पैरो हैड मेड देयर ट्री, अपना घोंसला बना रखा था उसने, समझो ना। मतलब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जिस जिस पेड़ पे उसने रगड़ा था अपने को, उसी पे दुर्भाग्य से उसने अपना घोंसला बना रखा था। तो इसने ये बात बुलाई है, द वोलेंट, ठीक है ना, द वोलेंट मूवमेंट मतलब कि ताकत से मूवमेंट करने से, ऑफ द ट्री करस द नेक्स्ट, मतलब कि करस टूट गए, मतलब ज़्यादा ताकत से मूवमेंट करने से ट्री के ऊपर करस टूट गए, ऑफ द नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट मतलब कि को करस क्या है भाई, ये और है क्यूज्ड द नेक्स्ट फॉल टू फॉल ऑफ द ब्रांच, ठीक है ना, मतलब कि गिर के वो ब्रांच से नीचे गिर गया भाई, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ,
द टू एग्स वर स्मैश्ड, ठीक है ना। जो जो दो अंडे थे वर स्मैश, टूट गए, मतलब नष्ट हो गए। द स्पैरो, जो स्पैरो थे, वर वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी होगी भाई। जो स्पैरो थी क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा दुखी होगी भाई, मेरे अंडे टूट गए भाई। ये तो है भाई, उसके बच्चे टूट के देखो, ये रहे, ये रोने लग रही, ये भी रोने लग रही, ये अंडे टूटे हुए ना। तो ऐसे ही था। तो भाई स्पैरो वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी होगी। दे हैड बीन लॉन्गिंग टू सी देयर यंग वंस, मतलब कि यंग वंस, दे हैड बीन लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक देखना चाहते थे, देयर अपने बच्चों को देखना चाहते थे। दे कीप, उन्होंने रखा था, केयरिंग फॉर ए फ्यू डेज, उन्होंने काफ़ी दिनों से मतलब कि केयर करके रखी हुई थी उनकी, समझो ना, कुछ दिनों की केयर करके रखी हुई थी उन्होंने, पर टूट गया तो भाई वो तो परेशान तो होंगे। देन इस प्रकार वन डे, एक दिन, देयर ग्रीफ स्लोली चेंज इनटू द इनटू इनटू एंगर, ठीक है। देन उसके बाद वन डे, एक दिन, देयर ग्रीफ स्लोली, उसका जो गरीब नहीं होता, उसका शोक, उसका जो दुख है, उनका जो दुख है, स्लोली धीरे से चेंज होगा उनटू एंगर, गुस्से में चेंज होगा, समझो ना। भाई उसके गिर गए थे ये, नेक्स्ट वो तो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, शोक मना रही थी, परंतु वो शोक के चक्कर में क्या कि वो एंगर में, गुस्से में चेंज हो गया। गुस्सा तो आएगा अभी, इस हाथी ने मेरे अंडों को बिगाड़ा है, इन्होंने नष्ट किया है, तो मैं इसका काम तमाम करूँगी, उन्होंने ये सोचा ना, ठीक है ना। नाउ दे वांटेड रिवेंज, नाउ अब दे वांट, चाहते थे बदला लेना। अब रिवेंज माने बदला लेना, आपको इसका तो पता होगा। अब वो बदला लेने चाहते थे। दे वांट द एलिफेंट टू सफर्ड इनटू द सेम वे एज दे हैड सफर्ड, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, वे वांटेड माने चाहते थे, द एलिफेंट टू सफर, दुख मतलब परेशान करना, इन द सेम मतलब कि मतलब सफ़र का क्या मतलब परेशान करना, इन द मतलब कि सेम में, जिस तरह हम परेशान हुए ना उसी तरीके से उसको परेशान करना चाहते थे। एज दे हैड सफ़र, जैसे हम कर रहे हैं सफ़र वैसे ही करना चाहते थे, वो चाहते थे, ठीक है। सो द स्पैरो वेंट टू मीट देयर फ्रेंड वुड पिकर, ठीक है ना। सो इस प्रकार 10 स्पैरो, जो गोरैया थी, वेंट गई टू मिलने के लिए, देयर अपने, फ्रेंड वुड पिकर से मतलब कट फोड़े से, जो उसको फोड़ देता ना, आपको आगे बताऊंगा, लंबी लंबी चोंच होती है ना, कट फोड़ा जिसमें कट कट करता रहता है वो, तो उसके पास गया भाई, उसके पास गए। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर लंबी चर्चा के बाद, द वुड कीपर, जो वुड कीपर है कटफोड़े ने, सजेस्ट ए प्लान, मतलब कि उनको एक प्लान बताया, समझो ना भाई, कटफोड़े ने उनको प्लान बताया भाई हाथी का कैसे कैसे करना है हिसाब। तो फिर देखो, सो इस प्रकार द स्पैरो गोट रेडी टू कैरी आउट द प्लान, मतलब कि जो स्पैरो थी गोट रेडी होगी, कराई आउट द प्लान, मतलब कि प्लान ये करने के लिए तैयार होगी, ठीक है ना। द वुड कीपर हैड आस्क हिज फ्रेंड, जो वुड कीपर है, हैड पूछा, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों से, द गेंट ए समाल, क्या है जेंट का या मतलब ए समाल फ्लाई, एक छोटी सी मतलब कि मक्खी मान लो, एक छोटी सी मक्खी, जेंट से, एंड द फ्रॉग, एक मतलब कि मेंढक से, टू असिस्ट इन कराइंग आउट प्लान, मतलब कि हमारे जो प्लान है उसको मतलब कि करने के लिए उनकी हेल्प चाहिए ना, उनकी भी भाई, एक मक्खी की उसने हेल्प ली और फ्रॉग की भी, दोनों की हेल्प ली, तो वो तभी प्लान को कराएंगे अंजाम देने के लिए उन्होंने ऐसे उनका हेल्प मांगी, ठीक है ना। तो भाई पूरी प्लानिंग होगी, ठीक है। 2 चिड़िया होगी, एक कटफोड़ा होगा, एक मधुमक्खी होगी, मतलब फ्लाइंग होगी कैसी मान लो, ठीक है ना, एक मेंढक होगा भाई। उन्होंने चारों ने मतलब काफ़ी तगड़ा प्लान बना रखा। अब देखते हैं क्या प्लान है हाथी का, क्या करेंगे वो पता नहीं भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। देखो भाई क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, जो अगले दिन, एज द एलिफेंट वाज वॉकिंग
डाउन द फॉरेस्ट पाथ एवरी वन गोट रेडी। मतलब कि क्या हुआ, जो द नेक्स्ट अगले दिन एज एलिफेंट, जैसे कि जो हाथी था वाज वॉकिंग आया था, मतलब घूमने फिरने के लिए नीचे आया था फॉरेस्ट में, अपने रास्ते पर नीचे आया था। एवरी वन गोट रेडी आया था तो एवरी वन हर कोई गोट रेडी बिल्कुल तैयार थे। देखो भाई ये आ रहा हाथी, ठीक है ना, ये अपने रास्ते पर अपना फॉरेस्ट की तरफ नीचे की तरफ आ रहा था, ये आ रहा था अपने घूमने फिरने के लिए, परंतु क्या था, एवरीवन हर कोई क्या है रेडी था। तो फिर देखो एज यूजुअली, जैसे ही द समर सन वाज बीटिंग डाउन हार्ड, मतलब कि जो समर है, मतलब कि जो गर्मियों का समय था, उसमें सन जो सूरज था मतलब कि तेज होना स्टार्ट हुआ। तो फिर क्या हुआ, द एलिफेंट, जो एलिफेंट था कम अंडर द शेड, मतलब कि जो धूप ज़्यादा होगी तो एलिफेंट क्या कि शेड के नीचे बैठ गया, आया, मतलब कि छाँव के नीचे आना आ गया। ओ है पीपल ट्री, मतलब कि पीपल के पेड़ के नीचे आ गया वो, ठीक है ना, आएगा भाई, ज़्यादा धूप होगी थे ना, सोया चल ठीक है, अपना पेड़ के नीचे बैठ जाते। इट वॉज वेरी कूल देयर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक थी, बढ़िया मज़ा आ रहा था हाथी को पीपल का पेड़ के नीचे, ठीक है ना। तो फिर देखो जेंट, जो मक्खी, बढ़िया मज़ा आ रहा था ना उसको, वो अपना उधर लेट गया। तो फिर क्या हुआ, जो मक्खी थी वेंट गई नियर द एलिफेंट, हाथी के पास गई भी फिर। एंड जेंट मेड, मक्खी ने मेड माने करना शुरू किया बीजिंग साउंड, मतलब कि एक अच्छी चीज़ ढूंढा है ना उन्होंने, स्टार्ट कर दी, बजाना स्टार्ट कर दी। विच वाज हियर्ड बाय द एलिफेंट, मतलब कि जिसके कारण, जो सुन के जो एलिफेंट है, द कूल सैड, और ठंडी हवा, ठंडी मतलब कि सैड छाँव, और द बीजिंग मेड द एलिफेंट फील डोजी, मतलब कि देखो, मतलब ठंडी ठंडी छाँव, ठंडा हल्का हल्का उसने मधुमक्खी की धुन सुनाई दे रही, तो उसमें उसके कारण क्या है, वो आते क्या कि डोजी, मतलब कि क्या हुआ भाई, सुस्त हो गया, मतलब कि नींद में हो गया अपना भाई, गहरी नींद में होगा, सो गया, समझो ना, वो है उसको तो राजा की तरह होगा वो तो भाई, समझो ना, छाँव के नीचे लेट गया, हल्के हल्के अपना गाने सुन रहा है, तो भी बढ़िया मज़ा आ गया। तो फिर देखो ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ समय के बाद, द एलिफेंट क्लोज हिज आइज डू टू डाउन ड्रो ड्राउननेस, ठीक है ना, दो एलिफेंट ने क्लोज कर दी हिज आइज, अपनी आइज, मतलब सुस्ती के कारण क्या कि अपनी आंखें क्या है बंद कर ली, उसने क्लोज कर ली। तो फिर देखो द वुड कीपर, जो कठफोड़ा था, हैड बीन वॉचिंग, देख रहा था, ऑल दिस फ्रॉम नियर बाय ट्री, मतलब कि ये सारी की सारी घटना क्या है, वो वुड कीपर देख रहा था, ठीक है ना, वॉचिंग ऑल दिस फ्रॉम नियर बाय ट्री, मतलब एक पेड़ के ऊपर से आराम से देख रहा था उसको क्या क्या हो रहा अभी। तो फिर देखो जस्ट एज द, जैसे ही, तो क्या हुआ, जैसे ही मतलब कि वो डाउन हो गया, नीचे आ गया, तो प्रीज छेद कर दिया हिज आई, उसकी आंख में उसने छेद कर दिया, हिज लॉन्ग, अपनी लंबी, थिन माने पतली, एंड शार्प बार्क माने चोंच, अपनी नुकीली पतली और शार्प चोंच से उसकी आंखों में छेद कर दिया भाई, ठीक है ना। जैसे वो नींद में हो गया, सोने लग गया, तो आया और आके उसकी आंख में मारा और छेद करके चला गया, समझो ना। तो भाई देखो कितना खतरनाक काम कर दिया कठफोड़े ने भाई, काम बांध दिया राजा का, तो और राजा के हाथी का तो कर दिया काम। द एलिफेंट वेंट बार्क, जो एलिफेंट वेंट बार्क ए प्लान, ठीक है ना, जो एलिफेंट वेंट होने लग गया बार्किंग, चिल्लाने लग गया, इन पेन से भाई बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया, बार्कर चिल्लाने लग गया। ही वाज ब्लीडिंग, उसके मतलब और खून बहने लग गया था भाई आंखों से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तेज मार दिया उसने। शार्प पेन तेज पेन के कारण, एंड ब्लाइंडिंग मेड, अंधा होने के कारण, हिम कराई, वह चिल्लाया आउट लाउड, बहुत तेज से चिल्लाया भाई, बहुत तेज चिल्लाया, फिर बोलने लगा, ओ माई आइज, ओह मेरी आंखें, माई आइज मेरी आंखें,
दे आर ब्लाइंडिंग, ये अंधी होगी, वे ये मतलब दिख नहीं रहा, मतलब अंधी होगी। वाटर वाटर, पानी चाहिए पानी चाहिए। प्लीज़ गेट मी सम वाटर, प्लीज़ कृपया करके गेट, मेरे को दे दो सम वाटर। भाई रुक के मार के बोल रहा मेरे को वाटर दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरी आंखें नहीं दिखाई दे रहा, नहीं कुछ दिख रहा। वो बोलने लगा भाई, ठीक है ना भाई, दुख के मारे परेशानी के कारण तो कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। तो उसने भी ऐसा ही बोला भाई, प्लीज़ गेट मी सम वाटर, मेरे को कुछ पानी दे दो भैया। तो फिर देखो क्या हुआ। अब देखो वो फ्लाई का काम ख़त्म हो गया, कठफोड़े का काम ख़त्म हो गया। अब एक मेंढक रह रहा है, अब वो उसका भी जरूरत थी ना, वो भी तो अपनी कहानी में शामिल था ना। अब देखो उसका काम था, बट परंतु देयर वाज नो वन हियर हिम, परंतु उसको कोई भी नहीं सुन रहा था, परंतु उसको कोई भी नहीं सुन रहा। जस्ट देन, जैसे ही एलिफेंट हियर्ड द क्रोक ए फ्रॉग, परंतु देन तब जो एलिफेंट ने सुनी, ठीक है ना, सुनी एक क्रोक, क्रोक क्रोक की आवाज़, मतलब ये टर की आवाज़, फ्रॉग की सुनी, मेंढक की सुनी। तो वो समझ गया हाँ ये मेंढक इधर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इधर पानी होगा, ये पानी के पास रहते हैं ना। तो उसने सोचा भाई ये पानी के पास रहते हैं मेंढक, तो इधर पानी ही होगा। तो फिर देखो, द फ्रॉग क्रोक मीट मेंट, मतलब कि द वाटर बाय नियर बाय एज, ठीक है ना। जो फ्रॉग है उन्होंने सोचा, तो फ्रॉग है क्रोक, मतलब कि टराते हैं, मेंट देयर वाटर, मतलब पानी के, वाटर वाज नियर बाय वाटर के नियर बाय वो करते हैं ना, टराते हैं। तो उसने सोचा भाई इधर है पानी, अंदाज़ा तो उसने बेचारे ने थोड़ी दिख रहा था कुछ क्या हो रहा क्या नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। द फ्रॉग लिव इन वाटर, मतलब कि जो वो मेंढक होते हैं, काफ़ी दिनों में काफ़ी वो लेट निकला, जो फ्रॉग होते हैं मतलब पानी के पास रहते हैं, ठीक है ना। उसने ये सोचा, सो इस प्रकार द एलिफेंट रन भागा इन द डायरेक्शन फॉर वेयर क्रोकिंग ऑफ द फ्रॉग वाज कमिंग, मतलब कि वह एलिफेंट भागा, रन माने भागना, इन द डायरेक्शन उस तरफ भागा, जहाँ पर वेयर माने जहाँ पर क्रोकिंग आवाज़ आ रही थी, ऑफ द फ्रॉग की आवाज़ आ रही थी ना, उस तरफ भागा भाई वो। फिर देखो क्या हुआ भाई, मेंढक ने तो काफ़ी तगड़ा अंजाम दे दिया उसको, ठीक है ना। द फ्रॉग वाज वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, इसका इंतज़ार कर रहा था। ही वाज डेलिबरेटली, ठीक है ना, जानबूझ के, ही वाज डेलिबरेटली, वह जानबूझ के, सीटिंग ऑन द एज मतलब एंड किनारे पर, ऑफ ए हाई क्लिप माने मतलब कि चोटी के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर, एक ढलान के ऊपर, मतलब कि वो तो मेंढक तो जानबूझ के इंतजार कर रहा था, ठीक है ना, कि भाई और किधर बैठा है, किनारे के ऊपर बैठा है, किनारे के ऊपर भाई टर की आवाज़ है कि हाथी आएगा, भाई वो जानबूझ के कर रहा था, ठीक है ना। हाई क्लिफ पे ऊंची ढलान पे बैठा हुआ था वो, ठीक है ना। तो द एलिफेंट, जो एलिफेंट है, रीच देयर, वहाँ पे पूछा, बट बीइंग ब्लाइंड, मतलब अंधा होने के कारण, नाउ ही कुड नॉट सी, देख नहीं सका, एंड और फील डाउन फॉर द हाई क्लिप, और ऊंचाई से गिर गया, एंड डाइड इंस्टेंटली, और तुरंत ही मर गया। भाई मेंढक ने तो भाई काम कर दिया, समझो ना भाई, मेंढक ने तो भाई बहुत तगड़ा अंजाम दे दिया, ठीक है ना। कितनी चालाकी से कैसे उन्होंने कैसा प्लान बनाया, समझो ना। और हाथी का देखो क्या हाल कर दिया उन्होंने, समझो ना। तो भाई देखो प्लान से भाई कुछ भी हो सकता है, आप बना करो प्लान, ठीक है ना, अपने बनाओ डेली रूटीन के, कैसे हो प्लान से ही चलती है हर चीज़, ठीक है ना। तो फिर भाई ये देखो मेंढक ने कितना वो कर दिया, ठीक है ना, हाथी का तो काम ही कर दिया, ठीक है ना। वो किनारे पे बैठा हुआ था मेंढक, जानबूझ के पहाड़ी के कति ऊंचे किनारे पर, और टटर करने लग गया। हाथी ने सोचा हाँ भाई मेंढक पानी के ऊपर रहते हैं, पास रहते हैं, तो इधर पानी होगा, वो आवाज़ को सुन के भागा आया और आगे खाई में गिर गया। तो ऐसा ही हुआ भाई, अब कुछ बेचारे को दिख तो नहीं रहा था। इस प्रकार 10 स्पैरो गोट देयर रिवेंज, इस प्रकार जो स्पैरो का गोट प्राप्त हुआ, अपना रिवेंज उसने क्या की, प्राप्त हो गया भाई,
ठीक है ना भाई, कर तो दिया उन्होंने राजा का इसका काम, देखो बदला हो गया। एक हिसाब से देखा जाए चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, ठीक है ना। चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, काफ़ी लंबी वैसे भी वीडियो होगी अपनी, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी है, बढ़िया है, देखना इसको, ठीक है ना, बार बार देखना, बार बार करोगे, एक बार नहीं 2 बार देखा यार वीडियो को, तुम 2 बार देखोगे ना, उसमें काफ़ी सेंटेंस को आपको बार बार मिलेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं, चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय है।